नमस्कार दोस्तों। आज शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों दबाव में रहे। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल है, क्या मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है या फिर यह एक अपॉर्चुनिटी है? इस समय ग्लोबल मार्केट्स में कई बड़े इवेंट्स चल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, ऑन ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है और इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बच रहे हैं। इसी बीच दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज जैसे स्पेस एक्स, ओपन एआई और एंथ्रोपिक के संभावित आईपीओज की चर्चा भी तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि इसका इंडियन शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है? जब इतने बड़े आईपीओज आते हैं तो ग्लोबल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिलोकेट करते हैं, यानी वे कुछ इन्वेस्टमेंट्स से पैसा निकालकर नए अपॉर्चुनिटीज़ में लगाते हैं। शॉर्ट टर्म में इससे लिक्विडिटी का दबाव बन सकता है और मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसी वजह से स्टॉक्स ही नहीं बल्कि बिटकॉइन, गोल्ड और कई कमोडिटीज़ भी दबाव में हैं। लेकिन क्या यह पैनिक करने वाली बात है? अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में करेक्शन और क्रैश दोनों अलग चीज़ें हैं। करेक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो ओवर वैल्यूएशन को बैलेंस करता है, जबकि क्रैश तब होता है जब फंडामेंटल्स में गंभीर समस्या आ जाए। अगर इंडिया की बात करें तो लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी मजबूत दिखाई देती है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, डिफेंस और ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट का फ़ायदा उठा रहा है। दुनिया की कई कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया को एक बड़े ग्रोथ हब के रूप में देख रही हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में ग्लोबल सेंटिमेंट कमज़ोर रहने पर मार्केट में और गिरावट आ सकती है। एफआईआईएस सेलिंग कर सकते हैं और वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह समय वॉच लिस्ट तैयार करने का है। कई लोग सोचते हैं कि अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो गोल्ड हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब इन्वेस्टर्स कैश रेज करते हैं तब गोल्ड भी बिक सकता है। इसीलिए गोल्ड का टेम्परेरी वीकनेस दिखाना कोई असामान्य बात नहीं है। बिटकॉइन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। क्रिप्टो एसेट्स लिक्विडिटी पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। जब ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट होती है तो क्रिप्टो मार्केट पर दबाव आ सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले फियर और फोमो दोनों से बचिए। अगर आपके पास कैश है तो एक ही बार में पूरा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच अपनाइए। क्वालिटी कंपनीज पर फोकस रखिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज को ट्रैक कीजिए। मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना ज़रूर संभव है। मेरा व्यू यह है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट और नीचे भी जा सकता है, लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत दिखाई देती है। इसलिए यह समय पैनिक सेलिंग का नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग का है। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते बल्कि मार्केट के लिए प्रिपेयर करते हैं।